आता है। बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे एक से ज्यादा शादी की तो जेल की तैयारी। असम में बहु विवाह पर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए एक बिल पेश किया। बिल को द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 नाम दिया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य असम में बहु विवाह की प्रथा को खत्म करना है। इस बिल के मुताबिक बहु विवाह एक आपराधिक जुर्म होगा और पहली बार पकड़े जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस नए कानून के तहत पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने का भी प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि बहु विवाह की वजह से महिलाओं को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये विधेयक असम सरकार की तरफ से एक सख्त कदम बताया जा रहा है। असम विधानसभा में पॉलीगैमी पर पेश इस बिल में बहु विवाह को अपराध घोषित करने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य समाज में समानता लाना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। और अब सवाल यहां पर यह है कि क्या महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए यह बिल कामयाब होगा? क्या इस बिल से शादियों के फर्जीवाड़े पर ब्रेक लगेगा? और यह सवाल भी है कि क्या इस बिल की पूरे देश में भी अब जरूरत है? आज इसी विषय पर हम खास मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे। लेकिन यह एक बड़ा बिल जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, इस बिल को लेकर अब चर्चा जो है पूरे देश में होती नजर आ रही है। तो बहु विवाह पर रोक लगाने को लेकर यह फैसला लिया गया है, यह बिल लाया गया है और बहु विवाह करने पर 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये जानकारी जो है इस बीच निकलकर सामने आई है। तो असम सरकार का चलिए कुछ और जानकारी आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं कि आखिर बहु विवाह पर ब्रेक कैसे लगेगा। असम की हिमंता सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। विधानसभा में बहु विवाह के खिलाफ बिल पेश किया गया। द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पेश किया गया। बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए यह विधेयक तैयार किया गया। पकड़े जाने पर 7 से 10 साल तक की सजा है। पीड़ित महिलाओं को मुआवजे का भी प्रस्ताव रखा गया है और समाज में समानता, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा इसका उद्देश्य है। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, ये कड़े कदम इसलिए भी उठाए गए हैं कि बहु विवाह पर रोक लगाई जा सके और इस बिल को लाने का मकसद भी महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की समानता से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। क्योंकि जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो वो महिला ही सफर करती हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर यह बिल महिलाओं के हित में लाया गया है और बहु विवाह पर और अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो जानबूझकर अपराध के तौर पर बहु विवाह करते हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगता नजर आएगा। क्योंकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बहु विवाह से जो है पकड़े जाने पर 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। खबर इस बीच रायसेन से निकलकर सामने आई है। 6 साल की मासूम से रेप हुआ है। बड़ी खबर है। ये घटना को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। रायपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, ये बड़ी खबर है। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। आरोपी सलमान को गिरफ्तार करने की मांग लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है और इस बीच आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। आरोपी सलमान को गिरफ्तार करने की मांग जो है की जा रही है। बड़ी खबर है। घटना को लेकर लोगों में भी भारी आक्रोश है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो एकत्रित नजर आए हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोग जो है काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए हैं इस पूरी घटना को लेकर। ये तस्वीरें भी कुछ आपके स्क्रीन पर हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश जो है वो देखने को मिला है।
लोग यहाँ पर काफी ज्यादा आक्रोशित जो है वो नजर आए हैं। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। इस पूरी घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिला है। तो रायसेन की तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो नजर आए हैं। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं इस पूरी घटना को लेकर। तो ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से मानवता की सारी हदों को इस आरोपी ने पार कर दिया। एक 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी इस हैवान ने की है और इसका नाम सलमान है और यहाँ पर लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है लगातार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घटना को लेकर लोगों में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और आरोपी सलमान जो है वो फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस की गिरफ्त से आरोपी सलमान अभी दूर चल रहा है, बाहर चल रहा है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है और आरोपी सलमान अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय गोहिल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से रायसेन से पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां पर 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। एक 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई है। घटना को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं। तो घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है, बड़ी संख्या में सड़क पर लोग उतरे हैं, लोग सड़कों पर उतरे नजर आए। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश जो है वो देखने को मिला है। तो 6 साल की मासूम से रेप किया गया, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। ये जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है, लोग जो है काफी ज्यादा इस पूरी घटना से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया जाए। तो घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश जो है उसकी स्थिति लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी अजय गोहिल हमारे साथ जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। अजय, फिलहाल क्या जानकारी आपको मिल पा रही है इस पूरी घटना को लेकर? एक और जहां लोगों का विरोध प्रदर्शन बड़ी संख्या में, लेकिन दूसरी ओर पुलिस के हाथ अभी भी खाली। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रायसेन जिले के गोहरगंज में एक मासूम से विगत शुक्रवार की रात में जो एक दुष्कर्म होता है और उसके बाद यहाँ पर आरोपी जो एक धरना प्रदर्शन इसी थाने की इसी जगह पे शुरू होता है और जो लगभग 300 से 400 महिलाएं आरोपी को गिरफ्तार करने और उसका एनकाउंटर करने की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करती हैं। और उसके बाद आज सकल समाज हिंदू द्वारा आज आक्रोश जन धरना प्रदर्शन था और उसमें आज हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। और जैसे ही आक्रोश धरना प्रदर्शन समाप्त होता है और उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी प्रदर्शनकारियों द्वारा की जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करने की नौबत आती है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फेंके गए हैं और इस समय हम थाना गोहरगंज के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जहां भी अब आपको नजर जाएगी या तो मीडिया कर्मी दिखेंगे या यहाँ पर प्रदर्शनकारी एक भी नहीं दिखेंगे। ये पुलिस का वाहन चला आ रहा है। आगे ग्राम 5 लाख यहाँ पर जाम लगा दिया, जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस का बल भेजा जा रहा है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार साथी सहयोगी मौजूद है। एक तरफ प्रदर्शनकारी आराम से पहले धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद आक्रोश फैल जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, जो 6 वर्षीय बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटी है, उसका आरोपी अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस गिरफ्त में अब तक उस आरोपी को आ जाना चाहिए था। लगातार लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, तमाम लोग हैं।
वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर थाने के सामने रात भर बैठे रहे, महिलाएं यहाँ पर रात भर थाने के सामने बैठी रहीं। उसके बाद तमाम प्रकार के ज्ञापन हुए, तमाम जगह पर चक्का जाम हुआ और आज तो इतना हो गया कि यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन के ढीले रवैया के चलते यहाँ पर ये दिन सामने देखने को मिल रहा है। जो आम लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो राहगीर है, सभी लोग यहाँ पर परेशान हो रहे लेकिन हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे कि बच्ची को के जो आरोपी है उसको ढूंढे, ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए, चुनौती है, लेकिन लोगों जब कोई घटना घट जाती है इस प्रकार की, 6 वर्ष की बच्ची जो बोलकर भी नहीं जानती है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है लोग आक्रोशित हुए हैं। कुल मिला के पुलिस अपना काम कर रही है, हम पुलिस की कोई बुराई नहीं कर रहे, लेकिन ये अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर क्यों? क्या उसको धरती ने निगल लिया है? क्या आसमान में चला गया है? आरोपी आखिरकार है कहाँ? 10 टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। आरोपी कहाँ है, एक कहना है, पत्रकार सहयोगी था जिनका एक कहना था कि आरोपी कहाँ है। ये बड़ा सवाल है कि आरोपी को ढूंढने के लिए जब पुलिस मेहनत कर रही है, वहीं प्रदर्शनकारी भी अब उग्र होते जा रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, अगर इस बीच इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर करें तो जाहिर तौर पर उग्र होता नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अजय, पुलिस को लेकर बात करें, पुलिस क्या कह रही है और गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना पुलिस का कि आखिर आरोपी कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, पुलिस का ये कहना है, बिल्कुल अभिषेक में बताना चाहूंगा, पुलिस स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमारी 20 टीमें आरोपी को तलाश करने में जुटी हुई हैं, लेकिन आरोपी जो है वो मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर उग्र आंदोलन, प्रदर्शनकारी उग्र आंदोलन करते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा दबाव पुलिस के ऊपर पहले से ही है कि उनको आरोपी को ढूंढना है। लगभग 6वां दिन आज है जो आरोपी यहाँ से फरार है और उसके बाद पुलिस गिरफ्त में नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये तो थाना और यहाँ पर इस थाने को भी, पुलिस कर्मियों को भी उन्होंने निशाना बनाया और उन्होंने पत्थरबाजी की। अभिषेक जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, लेकिन जिस तरीके से 6 साल के बच्चे के साथ यहाँ पर हैवानियत की गई है और इस हैवानियत को लेकर हम देख रहे हैं कि जो पूरे लोग हैं वो सभी लामबंद हो गए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस बीच क्या लोगों को कोई और मांग भी है? क्या परिवार के द्वारा कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी पीड़ित परिवार से तो हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि वो बच्ची रिकवर हो गई है, बच्ची खतरे से बाहर है। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो एकाएक प्रदर्शनकारियों ने उसमें हिंसक रूप ले लिया और पहले गलियों में, मस्जिदों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दी, उसके बाद पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और आम जनता के ऊपर भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। और सबसे हैरत वाली बात, बिल्कुल जाहिर तौर पर देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कब तक पुलिस के हाथ आरोपी लगता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। इस बीच जानकारी है आतंकी शोएब को लेकर, आतंकी शोएब की एनआईए कोर्ट में पेशी, उसको लेकर अपडेट है। ये शोएब को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है कोर्ट, आमिर राशिद अली की कोर्ट में पेशी है। आतंकी शोएब को एनआईए ने गिरफ्तार किया, दिल्ली ब्लास्ट का 7वां आरोपी है शोएब। फरीदाबाद